रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार 5 मई को कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर पीओके पर अपने दावे को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत को इस पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उनके पास परमाणु बम है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक मामला है। हमारे सिपाही जो है शहीद हो, और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। हमारे सिपाही रोज शहीद हो रहे हैं और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से, जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? एनसी अध्यक्ष ने कहा, अगर रक्षा मंत्री ऐसा सोच रहे हैं तो आगे बढ़े, हम रोकने वाले कौन होते हैं। लेकिन याद रखें, उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास भी परमाणु बम है और दुर्भाग्य से वो परमाणु बम हम पर गिरेगा। याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? न्यूज एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास लौटा है, जल्द ही पीओके को भारत में विलय करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा, हमें पीओके को लेने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना है। ऐसी मांगे अब आ रही हैं। पीओके भारत का क्षेत्र था, है और रहेगा। बता दें, कुछ दिन पहले भी राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश की सतना में एक रैली को संबोधित करते हुए यही बात कही थी। बहनों भाइयों, आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, अब यह मानकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर दोनों नेताओं ने क्या कहा? राजनाथ सिंह ने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे, हालांकि उन्होंने कोई समय रेखा नहीं बताई। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में अफस्पा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान से सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने को बंद करने के लिए भी कहा। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने भविष्यवाणी की कि अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। दोनों देशों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए और मुद्दों को सुलझाना चाहिए।